अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ईमान वालो, अल्लाह के लिए गवाही के लिए खड़े हो जाओ इंसाफ के साथ, यानी हक़ की गवाही दिया करो। जब तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जाए, तुमसे गवाही का कहा जाए, तो तुम हक़ के साथ गवाही दिया करो, हक़ और सच का साथ दिया करो, झूठ का साथ ना दिया करो, झूठी गवाही ना दिया करो। आगे अल्लाह पाक जगह फरमाते हैं वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे वो तुम्हारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, तुम्हारे माँ बाप के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, तुमने गवाही अगर देनी है तो सच्ची देनी है। यह नहीं है कि घर की बात आई तो वहाँ डंडी मार जाना, वहाँ यू टर्न ले लेना, और किसी और की बात हुई तो सच बता देना। गवाही हक़ और सच की देनी है, गवाही देने में झूठ नहीं बोलना। यही मामला है वोट का। याद रखें, ये वोट सिर्फ़ एक पर्ची नहीं जो आपने एक बॉक्स में डाल दी, ये एक पेपर ही नहीं है जो आपने वो लेटर बॉक्स में डाल दिया, ये एक स्लिप ही नहीं थी जो आपने मोड़ तोड़ के वहाँ डाल दी। गवाही, ये पर्ची देना, वोट देना, ये शहादत है, ये गवाही है कि आप जिस इंसान को वोट दे रहे हैं, जिसके हक़ में आपने पर्ची डाली है, जिसके इंतखाबी निशान पर आपने स्टंप लगाई है, ठप्पा लगाया है, गोया आप उस शख्स को अपना नुमाइंदा बना रहे हैं, अपना वकील बना रहे हैं, अपने इख्तियार उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर भी ये बात देखने की है कि जिसको आप अपना नुमाइंदा मानते हैं, जिसको आप अपने वोट का हक़दार मानते हैं, वाकई उसके अंदर वो सलाहियत और काबिलियत है कि वो आपकी उमंगों पे पूरा उतरे। आपने जो सोच कर, जो ख्याल करके आपने उसको वोट दिया है, क्या वो इस काबिल है कि वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे? कहीं ऐसा ना हो बाद में आप सर पीटते फिरें, ओ हो मैंने वोट किसको दे दिया। तो इसलिए वोट हमेशा सोच समझ कर दें और अपने कैंडिडेट का, अपने नुमाइंदे का इंतखाब सही करें। ये आपकी तरफ से एक गवाही है उसके हक़ में, क्योंकि आप ही के वोट से वो जीत कर, ये तो अभी छोटे इलेक्शन हो रहे हैं, बाद में जो बड़े इलेक्शन होंगे सन 2023 में, तो वहाँ पर भी यही मामला है कि मेरे और आपके वोट से वो असम्बलियों में पहुँचेंगे और वो असम्बलियों में जाकर जो कानून साजी करेंगे, जो कानून बनाएंगे, या जो कुछ भी वो आपस में फ़ैसले करेंगे, तय करेंगे, मामलात करेंगे, अगर खुदा न खास्ता वो कानून साजी, वो फ़ैसले कुरान और सुन्नत के आइन के ख़िलाफ़ हो गए, तो फिर समझ लीजिएगा कि आप भी इसमें बराबर के शरीक होंगे, आपका भी इसमें भरपूर हिस्सा होगा उस गुनाह में जो वो करेंगे, क्योंकि मैंने और आपने ही उनको मुंतखब करके उनके हक़ में ये गवाही दी थी कि ये लोग इस ओहदे के, इस काम के लायक हैं, इसके अहल हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन जहाँ उनसे बात पुरस होगी तो हम भी साथ खड़े होंगे, भी तुमने इसके हक़ में गवाही दी थी। तो इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे अज़ीज़ों, वोट का इंतखाब सही करें, अपने नुमाइंदे का इंतखाब सही करें। मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, ना किसी की साइड ले रहा हूँ, ना किसी के हक़ में वोट लेने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। वल्लाह मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना मैं किसी की कंपेन कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ इतनी सी बात अर्ज़ करना है कि ये वोट सिर्फ़ एक पर्ची और एक लेटर ही नहीं होता, एक स्लिप ही नहीं होती जो मोड़ तोड़ के आपने लेटर बॉक्स में डाल देनी है।
ये आपकी तरफ से आपके नुमाइंदे के लिए एक गवाही होती है कि आप उसके हक़ में ये गवाही दे रहे हैं अल्लाह को गवाह बनाकर पूरी कौम के सामने कि ये आदमी इस ओहदे का हक़दार है। खुदा न खास्ता अगर वो कहीं गलत काम करेगा, गलत कानून साजी करेगा, गलत अपने ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, तो भाइयों उसके अंदर मेरे और आपका भी भरपूर हिस्सा होगा और हम भी इसमें बराबर के शरीक होंगे। और एक आखिरी गुजारिश वोटर हजरात से और कारकुनों से और जो नुमाइंदेगान हैं उनसे भी कि देखें ये हार जीत ये तो मुक़द्दर का हिस्सा है। अल हर्ब बैनना व बैनना सिजाल बैनना व बैनहुम सिजाल, ये तो जिस तरह बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, ये डोल की तरह है, कभी उसके हाथ में कभी उसके हाथ में, कभी उसने जीतना कभी हमने जीतना, कभी हमारी जीत कभी उनकी जीत। तो हमेशा याद रखें, किसी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, किसी को इतना जलील ना करें कल को आपको फिर उसके साथ बैठना पड़ जाए। किसी को इतना तंग ना करें कल फिर आप उसके दरवाज़े पर खड़े हों। ये चंद दिन की बात होती है। ये हार जीत का, इसको कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं बनाना चाहिए। किसी की इज़्ज़त को मजरूह ना करें, किसी को नंगा ना करें, किसी को बेइज़्ज़त ना करें, किसी को जलील ना करें। ये ऐसा ना हो कि आज चौकों में खड़े होकर, चौराहों में खड़े होकर हम अपने फ़रीक़ मुखालिफ की तज़लील करें, खूब उसको जलील करें और कब उसी के साथ गपशप हो रही है, उसके साथ बैठे हुए हैं। यह मुनाफ़िकाना रवैया सही नहीं है। हार जीत मुक़द्दर का हिस्सा है। आप जिस मर्ज़ी कैंडिडेट को वोट दें, आप जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करें, लेकिन किसी दूसरे को जलील करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये हरकत बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम सब आपस में एक हैं, एक बरादरी हैं, एक रिश्ता है। और अगर कहीं गांव में रहते हैं या सोसाइटी में, शहर में रहते हैं, तो वहाँ नुमाइंदा आया, वोट लिया, चला गया, हमने इकट्ठे रहना है, हमने एक साथ उठना बैठना है, एक दूसरे की शादियों में शरीक होना है, एक दूसरे की गमों में शरीक होना है, एक दूसरे के साथ ताउन करना है, एक दूसरे के काम आना है, सुबह शाम एक दूसरे से मिलना जुलना है, हमारी आज मुलाकातें होनी है। तो हम इन चंद दिनों की वजह से हमेशा के ताल्लुकात ख़राब कर दें। ये चंद दिन की बात है, जीत कर जाने वाला चला जाएगा, जिसने जो हार गया उसने भी चला जाना है। हमने इकट्ठे रहना है। तो हम अपने आप को दूसरों से दूर ना करें, अपने आप से दूसरों को नफ़रत ना दिलाएं कि कल कोई हमारे साथ बैठने के लिए तैयार ना हो। इसलिए वोट जिसको मर्ज़ी दें, लेकिन किसी की तज़लील ना करें, किसी को तहक़ीर, किसी को बेइज़्ज़त ना करें। हर एक की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको जो अर्ज़ किया उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।